Welcome everyone. Today I am here to discuss the poem Bed in Summer, written by one of a great novelist, poet, and travel writer, Robert Louis Stevenson. His full name was Robert Louis Balfour Stevenson. पिक्चर देख सकते हैं, यही है मिस्टर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इनका जन्म 13 नवंबर 1850 में स्कॉटलैंड में हुआ था। ये एक महान नॉवेलिस्ट थे, पोएट थे और ट्रैवल राइटर थे। इनके पास सिटीजनशिप थी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की। ये फेमस थे ट्रेजर आइलैंड, किडनैप, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड एंड अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। इन सब जो इन्होंने लिखे थे, ये सब इनके लिए ये ज़्यादा फेमस हुए थे। इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे ना, तब से लेकर के इनको मरने तक एक बीमारी थी। फेफड़ों में सूजन होती है इस बीमारी में, जिसको इंग्लिश में ब्रोंकाइल ट्रबल कहते हैं। इस बीमारी के होने के बावजूद इन्होंने काफ़ी मेहनत की और अपने लेखों के कारण काफ़ी फेमस हुए। ये विक्टोरियन इरा के एक महान लेखक थे। चलिए फिर शुरू करते हैं। बेड इन समर की पहली स्टेंजा है, In winter, I get up at night and dress by yellow candlelight. In summer, quite the other way, I have to go to bed by the day. Through this stanza, the poet tries to say that the poet is unhappy because he have to get up early before the sunrise in winter, and at the same time he goes to bed before sunset in summer, as the sunset late in summer. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों में जो सूरज उगता है वो लेट उगता है, और हम जब उठते हैं तो उस समय रात ही होती है। एक तरीके से जब सूरज नहीं उगा है तो रात ही है। और वहीं अगर हम समर की बात करें तो उसका ठीक उल्टा होता है। जब हम सोने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दिन ही होता है जब हम शाम में सोते हैं, सूरज की हल्की फुल्की रोशनी रहती है। इस कारण कवि दुखी है। नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेंजा। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज, I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown-up people's feet still going past me in the street. Through this stanza, the poet shows us a feeling of enviousness. Means here the poet is envious from grown-up people because they are free, and birds jump freely on the trees happily, and grown-up people go around in the street as he can hear their footsteps very clearly. इस लाइन में कवि के अंदर की जो भाव है, ईर्ष्या की भाव, उसको दिखाया गया है। कवि के अंदर एक जलन की भाव आ रही है, किससे? चिड़ियाओं से और बड़े लोगों से। बड़े लोग मतलब जो जवान हो चुके हैं, जिनके अंदर पेरेंटल प्रेशर नहीं है, उन लोगों से, क्योंकि वो फ्री है। उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है पेरेंट्स के द्वारा कि तुम्हें रहना है घर में ही, बाहर नहीं जा सकते, इस टाइप से। और चिड़िया भी फ्री है, वो अपना खेल कूद कर रही हैं, चहचहा रही है फ्रीली पेड़ों पे। लेकिन पोएट को घर के अंदर ही रहना पड़ता है, वो बाहर नहीं जा सकता। और इस लाइन में ये भी बताया गया है कि पोएट अभी तक उनके पाँव की आवाज़ों को सुन रहा है, उन लोगों के जो चल रहे हैं स्ट्रीट में, गलियों में। इस लाइन को बताया गया है। नाउ सी द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। हियर द पोएट सेज, And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue? And I should like so much to play to have to go to bed by the day. Here, the poet tries to say, he makes it clear by asking us a question which shows that he is sad, and it is hard for him to go to bed while the sky is clear and blue. He is supposed to play and enjoy the beauty of nature instead of going to bed while it is day. इस लाइन से कवि हमें बताना चाहता है, वह सीधा स्पष्ट करता है हमसे एक सवाल पूछकर, जो दिखाता है कि वह दुखी है और उसके लिए बिस्तर पर जाना मुश्किल है, यानी कि सोना मुश्किल है। क्योंकि अभी जो आसमान है, आकाश बिल्कुल साफ है और नीला है। वह बिस्तर पर जाने के बजाय प्रकृति के सौंदर्य को देखना चाहता है, खेलना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है।
क्योंकि अभी भी दिन ही है। गर्मियों में शाम के समय दिन ही रहता है, रात नहीं होती है। इसी कारण वो प्रकृति को एंजॉय करना चाहता है इंस्टेड ऑफ गोइंग बेड टू स्लीप। दिस इज अ वेरी कमेंट्री पोएम because the poet totally succeeded in making us pity on him. His way of writing is very impressive. He expressed the feeling of children who want to be free to enjoy life and nature. The poem consists of 3 stanzas that express one main theme idea. The main idea. The rhyming scheme is AA and BB. The rhyme helped the poet to express his genuine, pure and true feeling of sorrow. The poet's words are simple and are clearly chosen to show a talented poet. यह कविता कमेंट्री कविता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस कविता के जरिए कवि हमें उस पर दया करने में सफल रहा। उनके लिखने का तरीका बहुत प्रभावशाली है। वह उन बच्चों का भावना व्यक्त करता है जो जीवन और प्रकृति का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं। कविता में 3 श्लोक हैं जो एक मुख्य विषय यानी विचार पर व्यक्त करते हैं। कविता ने कवि को अपने वास्तविक, शुद्ध और सच्चे दुख को महसूस करने में मदद की है। कवि के शब्द सरल है और एक प्रभावशाली कवि को दिखाने के लिए बड़ी चतुराई से चुने गए हैं। धन्यवाद।